नजारे रंगीले मिलो ही मिलो पहली खुशी जश्न है। अभी कुछ दिन पहले मेरा वज़न 73 केजी हुआ करता था। ये देखिए 72-55 केजी है ना, लगभग ये 73 केजी मान के चलिए, 55-85 बता रहा है। उसके कुछ दिन बाद मेरा वज़न 70 केजी हुआ, 70 पे चल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जल्दी वज़न नहीं घटता, बहुत मुश्किल से वज़न घटता है। वज़न घटाना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है उनके लिए जिनको ये पता हो चुका है वज़न कैसे घटता है। उसके बाद मेरा वज़न 70 आया, उसके बाद 70 वाली वीडियो पता नहीं कहाँ है, 70, 71 ऐसे चल रहा था। फिर उसके बाद मेरा वज़न 69 आ चुका है, ये देखिए 16.5। अब मेरा वज़न 68 और 85 आ चुका है। तो देखिए धीरे धीरे करके वज़न कम होता है, एकाएक वज़न नहीं कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके वज़न कम हो रहा है। आजकल मैं 24 घंटे में सिर्फ एक बार खा रही हूँ, जैसे खाना, दोपहर का लंच। रात के टाइम में बिल्कुल लंच नहीं ले रही हूँ, बहुत मतलब भूख लगी तो एक रोटी बस। दोपहर के टाइम वही 1:30-2 बजे मैं लंच कर ले रही हूँ, फिर अगले दिन दोपहर के टाइम 1:30-2 बजे लंच कर रही हूँ। तो ऐसा हमारा रूटीन बन चुका है। तो यानी 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खा रही हूँ। सुबह का टाइम है और बच्चों की छुट्टी हो रखी है, तो बच्चों का भी कभी कभार मन होता है वॉक पे आने का, तो उनको भी साथ में लेके जाती हूँ। आज मेरी मंथली प्रॉब्लम का पहला दिन है। थोड़ी मतलब दर्द तकलीफ़ हो रही थी। दर्द तकलीफ़ तो 3 दिन पहले से मुझे शुरू हो जाती है, सच मानो। 3 दिन ऐसे दर्द होंगे, ऐसे भयंकर दर्द होंगे कि मैं बता नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर भी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं ना, सर पे इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि दर्द भी बेअसर हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, और दर्द में भी काम करने का मन, दर्द में भी काम करना हो ना, तब जाके रोना आता है। कि दर्द में जब काम करना पड़ता है तो इतना रोना आता है, लेकिन आंसू भी नहीं गिरते, ऐसे मन ही मन रोना होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी हमारी समस्या है। हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इतना सहते सहते हम इतने मजबूत हो जाते हैं ना कि दर्द कितना भी होता है लेकिन हम उसी दर्द में अपने काम को करते रहते हैं। तो मैंने कहा जब इतना दर्द 3 दिन से था, मैं वॉक एक्सरसाइज कर रही थी, तो फिर आज थोड़ा थोड़ा दर्द है, रिलैक्स है, थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा है, चलिए वॉक पे चलते हैं। तो मैं गौरी, मैंने कहा शाम को मुझे परेशान करने जाती हो तो सुबह मैं तुमको ले चल के दौड़ाऊंगी। तो ये मेरे मतलब 1 राउंड दौड़ के आई हैं अपने पापा के साथ। तो मतलब अब कह रही है दोबारा मैं पापा के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि पापा इतने तेज़ चलते हैं कि मुझे उनके साथ साथ दौड़ना पड़ता है। मैंने कहा यही तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा भी वज़न कम हो जाएगा। हाइट के हिसाब से गौरे का वज़न थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो मैं क्या कहती हूँ उनको भी लेते चलो सुबह उठा। बच्चे इतने अच्छे हैं कि सुबह उठ जाते हैं, वरना बच्चे सुनते ही कहाँ। सुबह आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ 12-12 बजे तक, सबके बच्चे 9-9 बजे तक सोते हैं। लेकिन हमारे बच्चे भैया बहुत ही अच्छे हैं, सुबह वॉक पे भी जाते हैं। मन होता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। वॉक से आने के बाद फटाफट से मैंने चुटिया बनाई, और आजकल मैं तेल लगाई हूँ ना, तो चुटिया बनाने में बहुत आसानी होती है। फटाफट से खोला, चुटिया बन जाती है। बाल ऐसे बिखरे बिखरे होते हैं ना, तो सुबह वॉक पे जाओ तो अच्छे से थोड़ा सा कंघी वंघी कर लो, नहीं तो ऐसे जूड़ा बना लो तो ठीक हो जाता है। वहाँ से आने के बाद फटाफट से मैंने दवाई तो मैंने पहले ही खा ली थी, कभी कभी याद रहता है। वैसे खाली पेट ही खानी होती है। आप वॉक से पहले भी खा सकते हो, बाद में खा सकते हो। वॉक से आने के बाद दूसरा नंबर होता है चाय बनाने का, क्योंकि हमारे पतिदेव जी तुरंत चाय पीते हैं। और वॉक से आने के बाद सबसे पहले चना खाते हैं। जब तक चना खाते हैं तब तक हमारी चाय भी बन जाती है। पता नहीं ये सही है कि नहीं चना खा के चाय पीना, चना तो पहले ही खा लेनी चाहिए। मैं कहती हूँ चाय रहने दो, मानना मत पियो, लेकिन ये है कि हमारी आदत बन चुकी होती है, हम अपने आदत से मजबूर हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि ये छूटती नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चाय ही रख देती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें तो पीना है नहीं, हमें बना के ही देना है। तो चाय चढ़ा दिया है। चाय चढ़ती है मतलब कढ़ती है जब तक सॉरी, चाय चढ़ती है, हाँ चढ़ती भी है। ऐसे चाय का नशा भी जब चढ़ जाता है सर ना, जिसको आदत होती है, तो चाय चढ़ती भी है। सही बोला, चाय चढ़ती है। तो जब तक हमारी चाय चढ़ती है, हमने चढ़ा दिया है, कढ़ती रहेगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मटर भिगोया था। बिटिया का मन था मटर के छोले खाने का। मैंने कहा जब मटर के छोले बनेंगे तो मैं दोबारा कुछ नहीं बनाऊंगी, बस इसी से बना दूंगी। ये दोपहर का लंच भी इसी से, रोटी चावल भी सब लोग खा लेंगे। बोली ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम लोग खा लेंगे, हमें बहुत पसंद है। तो मटर थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने भिगो दी थी। इसको नमक और हल्दी डाल के भिगो के, मतलब सॉरी कुकर में डाल करके चढ़ा दिया। 2 सीटी 3 सीटी में मटर अच्छे से पक जाएगी, फिर मैं इसके छोले बनाऊंगी। यहाँ पे हमारी चाय भी चढ़ चुकी है, कढ़ चुकी है। अब इसको बस छान करके दे देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय मैं बिटिया के लिए, थोड़ी सी चाय पतिदेव जी के लिए, मुझे चाय नहीं पीना है। मैं अपना पानी सादा सिंपल ही 2 गिलास 3 गिलास जितना मुझे प्यास लगती है उतना मैं पी लेती हूँ।
फिलहाल चाय बनाने के बाद और कुछ काम करना था नहीं, झाड़ू पोछा मैंने लगाने के बाद तुरंत नहाने चली गई थी। आज तो मुझे पूजा पाठ भी नहीं करना था। रात को अपना नाश्ता मैं बना के सोई थी आज याद से, तो इसमें मैंने ओट्स, बादाम, काजू, किशमिश सब कुछ भिगो दिया। चिया सीड्स मैंने नहीं डाला है। और सुबह एक केला पका हुआ था, इसको डाल दिया। आप ये इस नाश्ते को करके देखिए, आपको 4 घंटे 5 घंटे भूख नहीं लगेगी भाई। इतना ज़्यादा पेट भरा रहता है कि क्या ही बताएं। ओट्स और केला दोनों भारी होता है। जब आप इसी इसका नाश्ता आप कर लेंगे, चाहे आप स्मूदी बना के खा लें, चाहे ऐसे जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे खा लूँ ना, तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती। ओट्स बहुत देर तक हमारे पेट को फुल रखता है। इसीलिए मुझे लगता है डाइटिशियन लोग ओट्स खाने की सलाह भी देते हैं, इससे हमारा वजन कम होता है। भैया मैं तो कहूँ ना 2 बार ओट्स खा लूँ ना, रोटी चावल दाल खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा दिन इससे ही पर्याप्त रहेगा। तो बस नाश्ता कर लेने के बाद फटाफट से दोपहर की लंच की तैयारी में मैं जुट गई हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज 3-4 कट करके स्लाइस में काटा था। इसकी प्यूरी बनानी है और इसका पेस्ट बनाना है और इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज पिस चुका है। इसको मैं बाउल में खाली कर लेती हूँ, कैमरे की तरफ निगाह घुमाती हूँ। कभी कभार हमारा कैमरा तो ऐसे रखा होता है, ऐसे लग रहा था वीडियो शूट होती है, लेकिन कभी कभी ऑन नहीं रहता। जैसे वहाँ पर बटन दबानी होती है तभी हमारा कैमरा चलता है। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो एक स्टेप जो होता है ना हमारी वीडियो का छूट ही जाता है। बहुत ध्यान देना होता है वीडियो शूट करने में। प्याज की प्यूरी बना ली है, टमाटर की प्यूरी बना ली है, साथ ही अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसको हम नमक के साथ कूट करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसका पेस्ट जो होता है ना बहुत ही बढ़िया झन्नाटेदार होता है। जब हम किसी रेसिपी में डालते हैं ना अलग ही स्वाद आता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा छोला मसाला, थोड़ा सा आलू दम मसाला, बाकी सिंपल मसाले जाएंगे। थोड़ा सा चटक मसाला रहेगा ना तो बढ़िया चटपटा स्वाद आएगा छोले का। ऐसे जो हम छोले खाते हैं समोसे के ऊपर डाल करके मटर को, ऐसे तो मुंबई स्टाइल में इसको रगड़ा बोलते हैं, लेकिन हमारे यूपी में इसको भी छोले ही बोलते हैं। यहाँ पे मैं होममेड मसाला और सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, मीट मसाला, सारे मसाले को ना टमाटर की प्यूरी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई चढ़ाई अब देर क्यों करते हैं, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सरसों का तेल डाला है, तेज पत्ता डाला है, कसूरी मेथी, जीरा डाला है। उसके बाद ये कुटना जो कूट करके तैयार किया था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, ये कुटना डाल करके खूब अच्छे से इसको भूनते हैं। इसका कच्चापन जब तक दूर नहीं हो जाता, अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता और घर में सब लोग छींकने नहीं लग जाते, मिर्ची जब तक सबके नाक में झराने ना लग जाए तब तक इसको आपको भूनना है। सब घर छोड़कर जब तक भाग ना जाए तब तक आपको हरी मिर्च के पेस्ट को भूनना है। तो उसके बाद इसमें मैंने प्याज का भी पेस्ट डाल के उसको भी अच्छे से भून लिया है। साथ ही टमाटर की प्यूरी और बाकी के मसाले डाल करके इसको भी तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, तब तक भूनना है। कढ़ाई छोड़ देगा मसाला। तेल तो इतना डाला नहीं है कि तेल दिखाई देगा, क्योंकि बहुत कम ही सब्जी में मैं तेल डालती हूँ। तो इसका बहुत सारे लोग कहते हैं मसाले से तेल अलग हो जाएगा। अरे भाई, जब मसाले में तेल खूब सारा डालोगे तभी अलग होगा। जब 4 बूंद तेल में आप सब्जी बनाओगे तो क्या ही तेल अलग होगा। उसके बाद मैंने मटर डाल दी है। मटर डाल करके मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। मसाला भी भुना हुआ है, मटर भी भुनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा ना भूने, बस अच्छे से मसाले मटर में मिल जाएं। उसके बाद आप गरम गरम पानी डाल दो, अच्छे से कर दो मिक्स, इसको पकने के लिए छोड़ दो। जब भी कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ तो आप गर्म पानी ज़रूर डालो, ताकि ग्रेवी जो है तुरंत पकने लग जाए और पकने का सिलसिला तुरंत चालू रहे। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको ढक देते हैं और दूसरी साइड में हम चावल बनने के लिए तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे कुकर चढ़ाया है, 1 चम्मच देसी घी डाला है। मैंने कहा जब इतना छौंक बघार रही हूँ तो चलो भी चावल को थोड़ा सा सुंदर बना देती हूँ, महकने लगेगा। तो यहाँ पे जीरा, काली मिर्च और एक इलायची के जो छिलका था उसको मैंने डाला है और घी डाला है। इसके बाद चावल डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और ये जो राइस है ना, ये ब्राउन राइस है, जो कि हेल्दी होता है शुगर वालों के लिए, डाइट वालों के लिए, वज़न जो कम कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्दी होता है। नमक डाल दिया है, पानी डाल दिया है, बस चावल में ढक्कन लगा देंगे। 1 सीटी आ जाएगी तो हमारा बढ़िया सादा सिंपल पुलाव बन करके रेडी हो जाएगा। अपना देसी तरीका से पुलाव है। और इधर हमारा छोला बन ही रहा है, अभी टिम पक रहा है। इसको बीच बीच में चला दे रही हूँ। ये देखिए इतना बढ़िया महक आ रहा है ना, ऊपर से बढ़िया फर्स्ट क्लास घर का बना हुआ गरम मसाला डाल देते हैं ना, एकदम बढ़िया। ऐसे लग रहा था ना कि क्या ही बन रहा है। अब बिटिया का खाने का मन था चाट, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा चाट तैयार है, ले जाओ। तो यहाँ पे बाउल में निकाल दिया है। ऊपर से इमली की चटनी डाल
डाल दी है। तीखी चटनी आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन छोला इतना बढ़िया तीखा चटपटा बना था, तीखी चटनी की ज़रूरत नहीं। प्याज और धनिया के पत्ते डाल दें। बिटिया का मन था कि मीठी चटनी और थोड़ी सी डाली जाए, थोड़ी सी और मीठी चटनी डाल दी। देखिए घर का बड़ा बढ़िया एकदम स्वादिष्ट चाट बना है। जब आप डाइट करते हैं, वज़न कम करते हैं, तो इस तरीके से आप घर का बना हुआ चाट बना करके आराम से खा सकते हैं। तो इधर हमारी सारी तैयारी हो ही चुकी थी। मैंने कहा चलो फटाफट से थोड़ा सा आटा गूँथ लेते हैं। दोनों बच्चे चाट खा के बैठे थे, उन लोगों को खाने का मन नहीं था। मैंने कहा तुम लोगों को खाने का मन हो या ना हो, भाई मुझे तो अपना पूरा काम निपटाना ही है। तो मैंने थोड़ा सा आटा गूँथा है। मैंने कहा पता नहीं कौन रोटी खाएगा कौन नहीं खाएगा, थोड़ा सा ही आटा गूँथती हूँ। ये देखिए मटर की सब्ज़ी बढ़िया टिम बन करके तैयार हो चुकी। गर्मा गर्म आप अगर इसे खाओ ना तो एकदम मज़ा ही आ जाता है। थोड़ा सा ये ठंडा हो चुका है। और ये देखिए चावल जो हमारा बढ़िया देसी पुलाव, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है तो सिंपल ही, इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, लेकिन सिंपल चीज़ें ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं और खाने में भी, डाइजेशन में भी बहुत बढ़िया होती है। तो उसके बाद मैंने कहा चलो भाई रोटियां भी बना करके रख देते हैं, और जिसका जब मन करेगा खाएंगे। बस रोटियां बनाने के बाद किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई। एक पहेली जिंदगी की बूझो तो जाने, वो अलबेली ढूंढती है बूझो तो जाने। जितना पास तू आती इसके उतना दूर भगाए, जितनी इसकी चिंता करती उतना ही ये सताए। पहेली है। और बर्तन किचन की साफ़ सफाई करने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता। इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था ना मुझे, आज मेरा कुछ मन नहीं होता। खड़े खड़े किचन में खाना बनाने का भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन मन ना होने से क्या ही होता है, अगर मैं ना करती तो कौन करता। फिर भी चेहरे पे स्माइल लिए, मायूसी मैंने दूर दूर तक आने नहीं दिया। फिर भी मुझे दर्द बहुत दर्द होता है। मैं कैसे शब्दों में बताऊँ कि मुझे कितना दर्द होता है। यहाँ तक कि मुझे खाने का मन नहीं हो रहा था। 2 रोटी ली और बिना दही के मेरा खाना अधूरा रहता है। भैया किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे दही रोटी गुड़ बहुत अच्छा लगता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। वैसे तो मेरा टहलने जाने का कोई मन नहीं था। खाना खाया उसके बाद मैं लेट ही गई, क्योंकि आज के दिन ना मेरा बहुत ऐसे सुस्ती सी छाई रहती है। आई होप सबका अलग अलग मतलब होता होगा। मंथली प्रॉब्लम के वक्त सबको अलग अलग दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी। मुझे क्या होता है ना, बहुत पहले ही 3-4 दिन दर्द होगा, उसके बाद आराम मिलेगा। ऐसे सुस्ती सी छाई रहती है। और टहलने जाने का मेन रीज़न था दूध लेने जाना था। मैंने कहा दूध लेने आई हूँ तो चलो थोड़ा सा हल्की वॉक कराती हूँ। वॉक मतलब उतना ही करूँगी जैसे थोड़ा सा टहलना होता है, वॉक कोई नहीं ज़्यादा तेज़। और इसी बहाने हाँ थोड़ा सा सबसे मेल मिलाप भी हो जाता है, कॉलोनी में निकलना हो जाता है। एक ही जगह मतलब ऐसे घर में रहते 2 कमरों में रहते मन बड़ा सा अजीब सा हो जाता है। थोड़ा सा अगर बाहर निकल जाती है ना तो बड़ा ही आराम लगता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिल जाता है। 2-4 बातें होती हैं कॉलोनी से ना तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाती है। वैसे इस टाइम पे सब लोग मना करते हैं वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। जब हमारी मंथली प्रॉब्लम होती है तो मैंने आज एक्सरसाइज नहीं किया है। आगे 2-3 दिन मैं और नहीं करूँगी, मन होगा तो ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी आगे 2-3 दिन। बस वह थोड़ा सा ऐसे टहलने चली गई थी। और ऐसा भी तो नहीं कि मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, थोड़ा बहुत तो चलना होता है। पूरा दिन तो मैं घर के काम कर ही रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे दूध लेते आएंगे और टहलना भी हो जाएगा। दूध छान करके मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, गर्म हो गया, ढक देते हैं। और आज शाम को ना मैंने बर्तन नहीं धुला था, जैसे दोपहर को खाने के बाद मेरा मन नहीं हुआ बर्तन धुलने का, दर्द पेन हो रहा था। मैंने कहा चलो बाद में धुला जाएगा। तो धीरे धीरे करके चाय के बर्तन, गोलू बनाना शेक बना के पीते हैं उसके बर्तन, और एक कुकर रह गया था जिसमें चावल था, वो सारे बर्तन धीरे धीरे शाम तक के इतने सारे बर्तन हो गए थे। मैंने कहा चलो सबसे पहले डिनर बनाने से पहले इतने बर्तन धुल करके हटा देते हैं, नहीं तो बहुत सारे इकट्ठा बर्तन हो जाएंगे। तो सारे बर्तन धुल करके और जो टोकरी का पानी गिरता है ना उसको मैं कपड़े पे ऐसे रख देती हूँ, नहीं तो वो पानी क्या होता है पूरे कमरे में फैल जाता है, बड़ी दिक्कत होती है भैया। शहर में थोड़ी सी मतलब इधर उधर करो ना तो पानी गिर जाता है, इसलिए मैं मोटे मोटे कपड़े तौलिए रखे रहती हूँ, उसी पे टोकरी रख देती हूँ। तो क्या होता है ना, ये पानी अच्छे से सोख कर लेता है, नीचे नहीं गिरता, पूरा पानी कमरे भर में नहीं होता। और उसके बाद डिनर खा करके और सबको खिला करके मैंने कहा चलो 1 गिलास पानी पी लेते हैं। और ये रात का दूध गर्म हो चुका था, अच्छे से ठंडा हो चुका था, इसको फ्रिज में रख देते हैं। और चना मैंने सुबह के लिए भिगो दिया है और दूध को फ्रिज में रख देते हैं। सब्जी इतनी फ्रिज में भरी पड़ी है लेकिन बनाए क्या यही नहीं समझ में आता है, और यही सबसे बड़ी समस्या होती है। सो फ्रेंड
अभी बज चुके हैं रात के 9। सबका डिनर हो चुका है और आज का पूरा दिन बीत चुका है। मैं सोच रही थी चलो सोने चलते हैं, फिर मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं। बात क्या ही करूं, बस यही लंच डिनर की ही बात करूंगी। हमारा जीवन यही झाड़ू पोछा लंच डिनर में ही रहता है, बाकी कुछ और नहीं है जीवन में नया। और मुझे लगता है सभी उन गृहिणियों के जीवन में यही होगा जो घर में मतलब रह के चौका बर्तन खाना पीना करती हैं, जिनके जीवन में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। बस उनकी नौकरी यही है कि बच्चों को खाना पीना, पतिदेव जी को खाना पीना, घर के सारे काम। वहाँ पे मैंने चना भिगो दिया है, बर्तन धुल के रख दिया है। आज का काम यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नए ब्लॉग में। और आज का पूरा दिन दर्द में ही बीत गया और काम में ही बीत गया। काम के पीछे दर्द का पता नहीं चला और दर्द में काम करते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है ब्लॉग को अच्छा बनाने की, एडिटिंग भी अच्छी करने की। और क्या ही अच्छा लगेगा, कुछ नया तो होता नहीं है। बस यही रोज़ सुबह उठना, घर के सारे काम करना, थोड़ा सा अपने लिए जी लेना, यही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में कुछ नया नहीं है। और कहीं आना जाना भी हमारा बहुत कम ही होता है। बाहर जैसे मार्केट वगैरह बहुत काम हुआ कोई ज़रूरी तो निकलते हैं, नहीं तो बस यही हमारा काम होता है। मायके ससुराल से तो फिलहाल कोई आना जाना होता नहीं जब तक शादी ब्याह न पड़ जाए। पहले चले भी जाते थे तो दीपावली में, होली में, दशहरा में। लेकिन अब बच्चे बड़े हैं, बच्चों का पेपर होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, कोचिंग लगा है। तो अगर अब बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने वाले हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि घर की जिम्मेदारियों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है।